पकड़ करके अगर कोई गलती पकड़ाता है तो किनारे ले आया जाता है। मेले में अगर पकड़ के रखेंगे भगदड़ होगा तो मामला क्या होगा। जब उनको पकड़ करके ला करके पुलिस को इंतजार करना पड़ा कम से कम पौन घंटा, पुलिस अपने काम में लगी थी। लोगों ने पकड़ के रखा था। जैसे ही पुलिस को देखा, पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाते नीचे गिर के हांफने लगा। पूरा ड्रामा पार्टी की हमको का 3,30,000 का बाउंस। चंदन यादव समाज सेवी 3,30,000 का बाउंस है। कोर्ट ने उनको अरेस्ट करने के लिए भी कहा है, लेकिन कोर्ट भी नहीं, पुलिस भी नहीं, इसने नहीं, क्योंकि बन्ना गुप्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। पहला। दूसरा, 12 लाख रुपए का एक पैसा का मामला जो है बारी गोड़ा का, जो मैं आपको कल परसों दे दूंगा। ऐसे कई चेक बाउंड का केस है। पुलिस पहले पकड़े उनको कि जिसके साथ ठगी अरे करने वाले लोगों के साथ पकड़े। और दूसरी बात है कि बन्ना गुप्ता जी दूसरे का चरित्र देखते हैं। मैंने जब कल ये बात मामला हुआ तो कई चीजों का प्रकाशन हमको देखने को मिला, जिसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बहुत गंभीर मामला है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, कमजोर व्यक्ति, तो उनकी गलती पकड़ी जाती है तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई सत्ता के गुरूर पे बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसका जांच होना चाहिए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने हाल ही में एक बिल्डर को हड़काकर विधायक कार्यालय खोला। उस विधायक कार्यालय में आपने कौन सा एग्रीमेंट किया, किस आधार पर किया है, उसको आपको बताना होगा, क्योंकि वह कार्यालय किसी व्यक्ति का नहीं है, वह कार्यालय राज्य के मंत्री का है। तो मंत्री जी को जवाब देना होगा कि हड़का कर विधायक कार्यालय खोला। बाली चेला स्कूल के पास उसकी बिजली नहीं आ रही थी, एक बिल्डर को उसने हड़काया, उसके भतीजा और बेटे ने सौदेबाजी की और पूरा निचला हिस्सा अपने नाम करा लिया। आप पता करिए, मैं इसको ईडी को लिखूंगा, आप इसको पता करिए। इसका दस्तावेज भी नहीं बना है। कोई भी चीज का दस्तावेज होता है ना भाई, हम ही घर में रहते तो मेरा आधार तो होगा, लेकिन मंत्री अगर रहते हैं तो कुछ आधार बनाए होंगे, उसको प्रकाशित करने की जरूरत है। हाई कोर्ट जब अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई कर रही थी तब भी +6 तल्ला बिल्डिंग कर दी गई, जिसको बिजली दे दी। नवरात्र के मौके पर ही वहां विधायक कार्यालय खोल दिया गया। ये मंत्री जी का कारनामा है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कदमा में राम जन्म नगर, भाटिया बस्ती समेत आसपास की 3 सड़कों को बंद करा दिया है। ये आपकी आंख के सामने हुआ है। मंत्री जी ने जो कार्यालय बंद किया, ताला दरवाजा खोल, प्रशासन का सांस नहीं खुला कि दरवाजा खोल दो। जुस्को का सांस नहीं खुला, या तो जुस्को नोटिफिकेशन निकाले क्या हमने बंद किया, किसने बंद किया। प्रशासन के कहने पर बंद हुआ कि मंत्री के कहने पर बंद हुआ कि हेमंत सोरेन जी ने बंद किया कि जुस्को के अधिकारियों ने लिखित दिया। आखिर कोई तो एक व्यक्ति होगा कि जो दरवाजा जो बंद किया गया है, जो रोड बंद किया गया, उससे वहां की जनता भयभ्रांत है। यह मामला गंभीर है, ठीक है। ये मामला को उजागर करने वालों के साथ में कार्रवाई करते हैं। जिस मंत्री गुप्ता जी ने वहां की सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर दुकानदारों को धमकाया, इसके मतहत लोगों से दुकानदारों से बातचीत की, सारे दुकानदारों को हटाने पर रजामंदी हुई, लेकिन जितना 34 दुकानों की थी उससे कम पर सारे दुकानों को पीछे कराया जा रहा है। अगर बन्ना गुप्ता ने इन दुकानदारों को हटवाया नहीं है तो फिर उनके साथ अन्याय हुआ तो क्यों चुपचाप देखते रहे। करीब 50 दुकानदार इससे प्रभावित हुए। विष्णुपुर बाजार में मुस्लिम समुदाय के करीब 1 दर्जन दुकानें अवैध तरीके से लगा दिए गए। शहरात की जमीन सरकार की हो चुकी है। इस मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रश्न मंत्री का है। उन्होंने इन दुकानों को लगवाया और उनके भतीजे को बदले में पैसे मिले। मैं आरोप सीधा लगाता हूँ, आप क्षेत्र के मंत्री हो और आप
अगर एक कारनामा नहीं होता है तो आप जांच कराइए और लगाइए कि अभय सिंह ने मानहानि का, अभय सिंह को केस करेंगे हम। उनका भतीजा बिट्टू गुप्ता जो मंत्री बन्ना गुप्ता का शैडो मिनिस्टर है, के इशारे पर सोनारी बिरसा बस्ती को पीछे ढकेल दिया गया ताकि एक बिल्डर को लाभ पहुंचाया जा सके और उक्त बिल्डर के सोनारी के प्रोजेक्ट में साइलेंट पार्टनर बन्ना गुप्ता का भतीजा बन गया। बस्ती को पूरी बड़ी दीवार खड़ी कर पीछे कर दिया गया। करीब 300 मकानों के घरों का रास्ता बंद कर दिया गया। हाँ, 300 घर का। कहाँ का? सोनारी बिरसा बस्ती। अब की उनकी अब वो हवा को रोक दिए गए, जबकि वे लोग साफ सुथरा हवा ले रहे थे। ये सारे मामले नए हैं। इस नए मामले को मैं उजागर कर रहा हूं। मैं माननीय उपायुक्त महोदय से, माननीय सीनियर आरक्षी अधीक्षक से, माननीय सिटी अधीक्षक से कांग्रेसी नेताओं के चक्कर में किसी के परिवार को बदनाम करने की जो साजिश आप रच रहे, कुछ लोग रच रहे हैं, उसका पर्दाफाश आप करें। अगर लगे कि अभय सिंह के लोगों ने गुंडागर्दी किया है तो अभय सिंह के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। दुर्गा पूजा का मेला में आप किसी प्रकार की गुंडागर्दी करेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। या तो पुलिस पूजा करे या तो कमेटी करे, और समिति के लोग इस बात को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक पुलिस वाले ने कहा कि भाई आप वो गुलगप्पा वाले को मार दिया। गुलगप्पा वाले आदमी नहीं है क्या भैया? गुलगप्पे वाले को मारने के लिए आप खड़े नहीं होंगे। आप किस चीज की नेतागिरी करते हैं? आप इसी परिसर में अगर घटना करेंगे। और दूसरी बात, रात को हमारे पास प्रशासन ने कहा कि लिख करके दिया है, आप एक ध्यान तो सुनिएगा, लिख करके दिया है कि अभय सिंह हथियार लेकर के और मारपीट करवाए हैं, किए हैं, जो भी है। ये मेला में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो फुटेज यहाँ से वहाँ चेक कराए प्रशासन, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया में एक फोटो का क्लिक में भी अगर रिवॉल्वर, अगर कोई गलती पकड़ाता है तो किनारे ले आया जाता है। मेले में अगर पकड़ के रखेंगे भगदड़ होगा कि मामला क्या हो गया। जब उसको पकड़ करके यहाँ ला करके पुलिस को इंतजार करना पड़ा, कम से कम पौन घंटा पुलिस अपने काम में लगी थी। विसर्जन लोगों ने पकड़ के रखा था। जैसे ही पुलिस को देखा, पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आया, वो गिर गया नीचे गिर के हाँपने लगा। पूरा ड्रामा पार्टी की हमको इतना मारा। मैं कहना चाहता हूँ, जब उसको इंजरी कराने के लिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर ले गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले को मंत्री जी का फोन दबाव में चला जाता है। गए 3 लोग, इधर भी गए, तो इधर वाले का 2 लोगों का खून निकला, उनको टीएमएस नहीं ले गए किनको? कि जिनसे मतलब था, उनको ले जाकर के टाटा मन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। कभी सुनने में आया कि सीसीयू में भर्ती, कभी सुनने आया आईसीयू में भर्ती, कभी सुनने में आया कि सर में चोट हो गया, कभी किसी ने बताया कि मर गया हो। तो हम लोग जब पता लगाए तो पता चला कि उसको हेड में इंजरी लगा है। तो मैं दावे के साथ एक कहना चाहता हूं कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होगा उपायुक्त के दिशा निर्देश में, क्योंकि अभय सिंह का मामला है। तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो। मेडिकल बोर्ड में सिविल सर्जन रहे, मेडिकल बोर्ड में जिस प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनकी बड़ी टीम रहे, और साथ में यहाँ के भी क्या नाम है एमजीएम हॉस्पिटल का भी बोर्ड रहे। और यही प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों, आप एम्स के भी एक डॉक्टर को बुला करके इसका तुरंत निष्पादन करें, या पोलो को बुला करके आप कर ले, क्योंकि जो मामला स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित है, जिस विभाग के मंत्री वो केस को प्रभावित करना चाहते हैं कि मेडिकल बोर्ड के माध्यम से हम कुछ ऐसा दिखा दे इंजरी कि आदमी को बेल नहीं मिले, जमानत नहीं मिले। दिमाग उनका थोड़ा ज्यादा चल रहा है कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम कुछ ऐसा काम कर दें कि बेलें लेना मुश्किल हो जाए। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जांच पूरे मेडिकल बोर्ड के द्वारा हो, जिसमें बड़ी पूरे अधिकारी हों, नीचे के अधिकारी नहीं जो प्रभावित हो जाए कि जिनको गुमला से साक्षी आना, साक्षी से वो वहां जाना, वैसे लोग उसके साथ में नहीं करें। एकदम
अच्छे अच्छे लोगों का चयन करके मेडिकल बोर्ड गठित करके कर दे, और उसमें अगर कोई दोषी निकला इनके साथ में गरीबेश चोट है तो जेल के सलाखों के अंदर किसी को भेजने के लिए चलने के लिए तैयार है, ये हम कहना चाहते हैं। और तीसरा बात ये है कि प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल अनुसंधान किसी के दबाव में नहीं करें। पूजा मेला आने वाले समय में प्रभावित होगा अगर ऐसे लोग को आप बना देंगे, और पूरे मोहल्ले के, पूरे काशी डी पगान एरिया के घर घर में जा करके आप लोग मिल लीजिए व्यक्तिगत आंगन में। अगर उनके परिवार छोड़ करके एक भी आदमी अगर उनके सपोर्ट में होगा तो भी हम लोग को जेल भेजने के लिए आप तैयार हैं। शंकर जी आप